नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अनलॉक 1 की अवधि आज खत्म हो रही है। इससे पहले सरकार ने अनलॉक 2 का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइंस 1 जुलाई से लागू होंगी, जिसमें कई गतिविधियों में छूट होगी, लेकिन पाबंदियों के साथ कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि अनलॉक 2 में आपको क्या क्या रियायतें मिलने वाली हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों की अनुमति दी गई है। इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। आगे भी इसे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ नाइट कर्फ्यू की समय सीमा में और ढील दी जा रही है। अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक दुकानों में 5 से ज्यादा लोग भी जुट सकते हैं, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज शुरू हो सकेगा। दिशा निर्देशों के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभाओं पर पाबंदी जारी रहेगी। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक रहेगी। वहीं स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क पर भी रोक जारी रहेगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी। मेट्रो को भी अभी चलाने की इजाजत नहीं दी गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन के अंदर सख्त घेराबंदी की जाएगी। यहाँ सिर्फ जरूरी गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक कमजोर व्यक्तियों को जरूरी सामान और स्वास्थ्य उद्देश्यों के अलावा अन्य किसी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग घर पर ही रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर से बाहर ना निकलें। अनलॉक 2 को लेकर जारी किए गए आदेश में राज्यों को नियमों में बदलाव के अधिकार दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। आदेश में ये भी कहा गया है कि व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्य के अंदर और अन्य राज्यों में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अब इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति या ई पास की जरूरत नहीं होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।